स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। समय आ चुका है 2024 को, जल्द ही हम लोग हफ्ते 10 दिनों में अलविदा कहेंगे और एंट्री करने वाले हैं 2025 में। 2025 में नया क्या आने वाला है? तो नया आने वाला है आईटीआई का एग्जाम, आईटीआई की परीक्षाएं पूरे भारत में। एनसीवीटी की बात कर रहा हूँ, सभी ट्रेड के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, आईटीआई एग्जाम होंगे भाई। और कब होंगे? 2025 में होंगे। तो कुछ सवाल है जो आपके मन में आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है, या फिर आ चुका होगा, पहले से ही आप ये सोच रहे थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी धीरे धीरे खुद को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि धीरे धीरे जब आप चलना स्टार्ट करते हैं, फिर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर सबसे तेज दौड़ते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी, हम तो इंजन तो है नहीं या इलेक्ट्रिक कार है कि स्विच ऑन किया तुरंत 100 की स्पीड विद इन अ सेकेंड आ गया। तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं आईटीआई एग्जामिनेशन, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। भाई कौन से बच्चे, सबसे पहले सवाल आपके मन में आना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये सवाल तो जरूर आना चाहिए आपके मन में। और ये सवाल आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ना, फर्स्ट ईयर के बच्चों के मन में जरूर आना चाहिए। सेकेंड ईयर के बच्चे क्या होता है कि अनुभवी हो जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, कहाँ होगा, कैसे होगा, लगभग कब होगा ये भी अंदाजा रहता है। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और मैं कहूंगा आप लोगों से कि आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करना स्टार्ट करिए। और एडमिशन करा ही लिया है तो पढ़िए और इस डिग्री को, इस सर्टिफिकेट को अच्छे से नॉलेज के साथ अचीव करिए और भविष्य में इसके बेसिस पर कुछ करने का मौका मिले, इसके लिए जरूरी है पढ़ना, ठीक है। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करिएगा, मैं कुछ आपको यहाँ पे हल्का फुल्का गाइड कर देता हूँ। खास करके जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए परीक्षा कब होगी, सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए सबके मन में भाई कि आईटीआई की जो परीक्षाएं हैं, फाइनल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो फाइनल एग्जामिनेशन कब होंगे? तो ये आपके जुलाई 2025 में होंगे, ठीक है। पेन थोड़ी सी पतली हो गई, इसीलिए तैयारी जरूरी है। तैयारी जरूरी नहीं होगी तो पेन पतली है, नंबर भी पतला होगा। जुलाई 2025, जुलाई 2025 में आईटीआई फर्स्ट ईयर और आईटीआई सेकेंड ईयर दोनों छात्रों के फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में कौन होगा? जिन बच्चों ने 2024 में एडमिशन लिया है उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, और जिन बच्चों ने 2023 में एडमिशन लिया है इनके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कब होंगे फाइनल। ये पहला सवाल, जुलाई 2025 में एग्जाम्स होंगे। कैसे होंगे? तो आईटीआई के जो एग्जामिनेशन होते हैं दो हिस्सों में होते हैं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं और थ्योरेटिकल परीक्षाएं होती हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं कैसे होंगी भाई? वो हमेशा की तरह ऑफलाइन होंगी, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे कैसे होंगे? वो ऑनलाइन होंगे। यानी आपको आईटीआई की परीक्षा दो हिस्से में देनी होगी। एक डेट होगी, दो एडमिट कार्ड भी आएगा, एक एडमिट कार्ड आएगा ऑफलाइन परीक्षा का और दूसरा आएगा ऑनलाइन परीक्षा का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहां होगा? ऑफलाइन सेंटर मोस्टली होम एग्जाम रहता है। होम मतलब हमारे घर पर नहीं, हमारे कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहीं पर ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं। और ये मोस्टली सेंटर्स रहते हैं जो कि आपके कॉलेज से अलग होते हैं। ज्यादातर कभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कई बार जैसे दूसरे आईटीआई कॉलेज, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस सेंटर बनते हैं ज्यादातर। तो इस तरह से देखा जाए तो मेनली होम एग्जाम ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है सेंटर निर्धारित होता है, और दोनों का एडमिट कार्ड अलग अलग आता है। यानी आपके हॉल टिकट दो आएंगे, एक हॉल टिकट ये होगा और दूसरा ये होगा, और सबकी दोनों की डेट भी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। कहां होगा ये भी जवाब मैंने आपको दे दिया। अब समय आ गया भाई क्या पढ़ें? पढ़िए, आप ध्यान रखिए, पढ़िए आप अपना सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस जरूर देख लीजिए, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर आप मार्केट में बुक लेकर आए होंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपके बुक में फर्स्ट ईयर में दिया होगा, लेकिन सिलेबस चेक करेंगे तो सेकेंड ईयर में मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन होते रहते हैं। और बुक्स का क्या है, बहुत विशेष, मार्केट में उतना नहीं फॉलो करते हैं निमी पैटर्न को। आपका जो सिलेबस प्रिपेयर करता है, कौन प्रिपेयर किया भाई? निमी, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की संस्था है। तो निमी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए।
और कितना पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप पर डे 1 से 2 घंटे आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो तो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन से पहले आप 2 बार सिलेबस खत्म कर दोगे। आईटीआई का सिलेबस छोटा होता है, बस ये होता है कि हम थोड़ा भी उसको समय देना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग अभी से 30 मिनट से 1 घंटे का मिनिमम, 30 मिनट मिनिमम और 1 घंटे के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने, इंग्लिश मेरी वैसी वीक है, ठीक है। तो आप लोग 30 मिनट से 1 घंटे जो है ना आप पढ़ो आराम से, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बाकी एक भारत सरकार की वेबसाइट है, उसका सपोर्ट लो आप लोग, भारत स्किल्स, वहां पर बहुत से लर्निंग कंटेंट्स मिल जाते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, भारत स्किल्स के नाम से मिल जाती है, वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हो। बाकी ग्लोबल आईटीआई के थ्रू जो है हम लोग आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर 2-3 चीजें हैं, आप फॉलो करिएगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक तो ये वेबसाइट सब निःशुल्क है, जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, किसका कोई पैसा नहीं देना है आपको। globaliiti.org वेबसाइट, उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल जहां आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल के अंदर क्लिक करने पर, चैनल के ऊपर क्लिक करने पर एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो रखा है इसलिए आवाज फंस रही है। प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में आप ऑर्गेनाइज सीरियल वाइज क्लासेज वगैरह देख सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन बना लोगे ना, ये 2 चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना लो। यहां से आपको कंटेंट्स वगैरह, एग्जामिनेशन के पेपर्स वगैरह समय समय पर चीजें अपडेट होती रहती है, उसको और इसको जोड़ के आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो, आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको क्लासरूम फैसिलिटीज यानी उनके कॉलेज वगैरह में उतना बढ़िया लेक्चर नहीं मिल पाता हो, या पूरी क्लासेज या सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा हो, इस तरह का खतरा है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना कर पा रहे हो, तो ऐसे लोग ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप का सहारा ले सकते हैं। हालांकि इस पर आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है। यह पेड एप्लीकेशन है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप। जरूरत हो तब, जैसे जरूरी नहीं है कि दवा सबको खाना है, ठीक है। मैं क्लियरली कह रहा हूं कि जो कोर्सेज ज्वाइन करना होता है तो जरूरी नहीं है कि दवा, बीमार हैं आप तभी तो दवा खाओगे, या फिर कमजोर हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तब दवा खाते हैं ना। तो वही, ऐसा नहीं है कि कोर्सेज मैंडेटरी है कि आप कोर्स ज्वाइन नहीं करो। ऑलरेडी अगर आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक्स खरीद रखे हो, रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, लेक्चर वहां पर कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, फिर आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोस्टली हमें ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिलता है कि कई बार हमें खुद समय नहीं मिल पाता है, जॉब कर रहे हैं, या फिर कम समय कॉलेज नहीं जा पाना, बीमारी की वजह से गैप हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम जहां पर कमजोर पड़ते हैं तो ऐसे में आपको ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप आपकी जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उसको पूरी तरह से दूर करने में मदद करेगा। तो फिलहाल जुलाई 2025 के लिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी प्लानिंग, अपने स्ट्रेटजी सब कुछ अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे चलेंगे तो लंबी दूरी तय करेंगे, और लास्ट में अचानक से परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, टेंशन में आएंगे, टेढ़ा मेढ़ा रिजल्ट आएगा, परसेंटेज कम होगा, अप्रेंटिस वगैरह का फॉर्म आप अप्लाई करोगे, सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये सारी समस्या से बचना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग जरूर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अब रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू।